जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्टर अधिनियम जो 1813 में आया था। चार्टर अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में देखेंगे। इसके पहले जो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मैंने उसकी सारी विशेषताएं आपको बता दी हैं। फिर इसके बाद 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसकी भी मैंने आपको सारी विशेषताएं बताई हैं। उन वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत लाइक किया है, धन्यवाद। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस एक्ट की विशेषताओं के बारे में। क्या थी इनकी विशेषताएं, क्यों लाया गया 1813 में। तो देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ना। ये जो चार्टर अधिनियम आया 1813 में, इसके माध्यम से क्या हुआ था, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, कंपनी के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है ना, जो कंपनी के साथ जो हम एक अधिकार था ना व्यापार का, उसको समाप्त कर दिया गया था। परंतु ना, अधिकार तो हमने एक अधिकार तो समाप्त कर दिया था, परंतु कंपनी के चीन के साथ चाय के व्यापार पर एक अधिकार बरकरार रखा था। ठीक है, हमने वैसे कंपनी के एक अधिकार को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन जो चाय के साथ चीन जो है ना, चीन के साथ जो चाय का व्यापार है ना, वो बरकरार रखा गया था, उस पर एक अधिकारी था मतलब। ठीक है, ये उसकी दूसरी विशेषता थी। अब तीसरी विशेषता के बारे में देखेंगे। तो तीसरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी इसमें, है ना। इसमें ये जो 1813 का चार्टर अधिनियम है, ये क्वेश्चन में ये कई बार रिपीट हो चुका है। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति कब दी गई थी। तो आप यदि अच्छे से यदि आपने स्टडी की है तो अब आपको पता चल जाएगा कि ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम में दी गई थी। इस अधिनियम की चौथी विशेषता है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था। ठीक है ना, तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश क्षेत्र था, मतलब जो अंग्रेज थे, उनकी जो संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया था उन्होंने। किसके माध्यम से, संवैधानिक स्थिति के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया था। पांचवी इसकी विशेषता है कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान कर दिया गया। ये बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1 लाख रुपए के खर्च का प्रावधान कब किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाख रुपए का जो प्रावधान है। ठीक है, ये आप याद रखिए। छठी इसकी विशेषता है, कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है ना, कुछ सीमाओं तक, है ना, कुछ सीमाएं थी, कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।